जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के एक परम भक्त धनुर्दास की कथा। हमारे देश दक्षिण भारत के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है श्रीरंगम। वहाँ के एक वैष्णव भक्त थे जिनका नाम था धनुर्दास। धनुर्दास जी रूप के बड़े आसक्त थे। उनको रूप देखना बहुत ही अच्छा लगता था। सुंदर सुंदर रूप, चाहे कोई भी हो सुंदर, उनको सुंदरता बड़ी ही प्यारी लगती थी। उनकी भाव दृष्टि को देखते हुए भगवान श्री हरि कृष्ण भगवान ने उनको इतनी सुंदर पत्नी रूप में दे दी कि वह बड़े ही आसक्त भाव से अपनी पत्नी पर मोहित हुए रहते थे। जब भी उनकी पत्नी का कहीं इधर उधर जाना होता तो वो एक राजा के ऊपर जैसे उनका सेवक छत्र लेकर के चलता है, उसी के अनुरूप उल्टे पांव होकर के चलते और बस उनको देखते रहते, चलते रहते। ऐसे ही दिन बीतते गए, सब कुछ चलता गया। यूं ही एक बार किसी काम से वो जा रहे थे, तभी श्री रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी। लेकिन धनुर्धरदास, उनको तो श्री रंगनाथ भगवान की कोई सुध ही नहीं थी। वह तो अपनी पत्नी की सुंदरता पर बिल्कुल मोहित हो चुके थे और छड़ी को लेकर के उल्टे यूं ही जैसे रोज चला करते थे वैसे ही चलते जा रहे थे। सभी लोग उनका उपहास बना रहे थे, सभी लोग उनके ऊपर हंसी उड़ा रहे थे कि देखो, ये अपनी पत्नी के ऊपर इतना आसक्त भाव से रहता है कि इसको तो भगवान की यात्रा का ही सुध नहीं है। तभी वहाँ पर स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, उनकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। संत की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी तो रामा स्वामी जी भी उनके ऊपर मुस्कुरा दिए, हंसी आ गई उनको भी। तो उन्होंने अपने एक सेवक से कहा कि इस व्यक्ति को मेरे पास बुला करके लाओ। तब धनुर्दास जी को सेवक बुला करके लाए। तब धनुर्दास जी महाराज जी के सामने गए। तो महाराज जी के सामने गए तो बोले तुम इतना आसक्त भाव से कैसे हो अपनी पत्नी के ऊपर, क्योंकि छत्र लेकर के चल रहे थे और इधर भगवान रंगनाथ महाराज की यात्रा निकल रही थी, उसका भी तुमको कोई भी सुध ही नहीं है। तब धनुर्दास जी बोले, देखो महाराज, मेरी पत्नी से मुझे बहुत प्रेम है, क्योंकि वह इतना सुंदर है, इतनी सुंदर है कि मैं उसके रूप से बहुत आसक्त हूँ और मेरा बहुत ही मन प्रसन्न हो जाता है जब मैं उसका रूप दर्शन करता हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि यदि हम आपको आपकी पत्नी से भी ज्यादा अगर कोई सुंदर दिखा दे तो धनुर्धर दास जी ने कहा कि ऐसा तो कहीं हो ही नहीं सकता। बोले, अगर दिखा दिया तो क्या करोगे? बोले, दिखाओ। तब स्वामी जी ने अपने श्री प्रभु को स्मरण करते हुए ये कहा कि हे प्रभु, आप अगर हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आज ये काम करके दीजिए और अपना जो सुंदर छठा दृश्य है वो इस भक्त को दर्शन करा दीजिए। हरि भगवान अपने पूर्ण सुंदर रूप के अंदर धनुर्धर दास जी को दर्शन दे दिया। अब धनुर्धर दास जी उनका दर्शन करके इतने प्रसन्न चित्त मुद्रा में हुए कि अपनी पत्नी की छवि भूल गए। तब महाराज जी ने कहा कि बोलो, क्या कहते हो? तब भगवान ने उनको क्षणिक भर दर्शन देकर के अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए, श्री रामानुजाचार्य के चरणों में वह गिर गया और फिर कहा, एक बार फिर से हमें दर्शन करवा दीजिए। लेकिन श्री स्वामी जी ने कहा, हम दर्शन तो करवा देंगे, लेकिन जैसे अपनी पत्नी के आसक्त हो वैसे ही श्री ठाकुर जी के आसक्त होना पड़ेगा। तब वह बोले ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन हमारी आपसे एक ही इच्छा है। बोले, कहो। हम अभी घर जाकर के वापस आते हैं। तब वह घर गए और अपनी पत्नी से बोले कि चलो। इतना कहकर उनकी पत्नी उनके साथ में हो ली। तब पत्नी ने कहा कि आज छत्र लेके नहीं चलोगे? बोले, भाई अब छत्र की कोई जरूरत है, आज बस मेरे साथ में चलो। तब दोनों पति पत्नी श्री स्वामी जी के आश्रम पहुँचे और कहा कि हे श्री स्वामी जी महाराज हे श्री स्वामी जी महाराज, मेरी आपसे तनिक एक इच्छा और है। आप हम दोनों पति पत्नी को भगवान श्री हरि का अलौकिक रूप का दर्शन करवा दीजिए। हम दोनों पति पत्नी ही, हम दोनों दंपति श्री भगवत के भक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से श्री रामानुजाचार्य जी ने उन दोनों को श्री हरि के दर्शन करवा दिए और उनको भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसी है मेरे प्रभु श्री हरि की लीला। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।